शहर की ओपन मार्केट में हुकूमती निर्खों वाला आटा और चीनी नायाब हो गई है। फ्लोर मिल्स तरजीहन आटे का 15 किलो का थैला दे रही है। गैर मियारी पाउडर चीनी की कीमत सरकारी निर्खों से भी ज्यादा है। 50 किलो चीनी का थैला 9,100 रुपये का दिया जा रहा है। हुकूमती निर्ख चीनी 177 और दुकानदारों को होलसेल 182 रुपये मिल रही है। मजीद अहवाल बताएंगे शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो हुकूमती निर्खों वाला आटा और चीनी है वो किल्लत उसकी देखी जा रही है और हुकूमत की जानिब से जो चीनी फराम की जा रही है पाउडर वाली वो चीनी है उसकी कीमत मार्केट के अंदर होलसेल में 182 रुपये फी किलोग्राम देखी जा रही है, जबकि सरकारी तौर पर जो चीनी की कीमत है वो हुकूमत की जानिब से 177 रुपये फी किलोग्राम जो है वो मुतय्यन की गई है। इसके अलावा हम अगर आटे की बात करते हैं तो हुकूमती निर्खों वाला आटा भी मार्केट के अंदर इस वक्त शॉर्ट है और 10 और 20 किलोग्राम के आटे का जो थैला है वो शहरियों को बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है और मिलों ने तरजीहन अपना 15 किलोग्राम वाला आटे का थैला जो है वो मार्केट के अंदर देना शुरू कर दिया है। इस वक्त मार्केट के अंदर जो 15 किलो का आटा है वो तो आसानी से दस्तयाब है, लेकिन 10 और 20 किलोग्राम वाला आटा जो है वो दस्तयाब नहीं है और चीनी भी 177 रुपये की बजाय होलसेल में 182 रुपये फी किलोग्राम बेची जा रही है। ये मार्केट के अंदर की सूरत हाल है और शहरी इस तमाम तर सूरत हाल से नाला हैं, परेशान भी हैं और कहते हैं कि बारहा हुकूमत से ये इल्तिजा की है कि वो जो बुनियादी अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाए, लेकिन 7 से 8 अशिया जो हैं वो भी या तो सरकारी निर्खों पर बड़ी मुश्किल से मिलती हैं या उनका म्यार इतना नाकस होता है कि ना वो चीनी खाने को दिल करता है और ना ही वो आटा इस म्यार का होता है कि उस आटे को खाने को दिल करता है। शहरी ये कह रहे हैं कि वज़ीर पंजाब जहाँ दीगर अच्छे इकदाम कर रही है, वहीं 7 से 8 बुनियादी अशिया ज़रूरिया को सरकारी निर्खों पर और म्यारी जो है वो फरोख्त करवाएँ, उसकी यकीनी बनाएँ ताकि आम आदमी को रिलीफ जो है वो मिल सके। जी शहजाद खान अब्दाली, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। माहौलियाती और मौसमियाती तब्दीली एंडाउमेंट फंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ का फैसला किया गया है। कंपनी सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट 2017 के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की जाएगी। पंजाब कैबिनेट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील नौ की मंजूरी दे दी है। सूबाई वजीर माहौलियात बोर्ड के चेयरपर्सन होंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राव दिलशाद हुसैन। जी राव दिलशाद। जी, पंजाब माहौलियाती व मौसमियाती तब्दीली इंडोमेंट फ़ंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की असर नौ तश्कील का फ़ैसला किया गया है, जो कि कंपनीज़ के सेक्शन 42 के तहत कंपनीज़ एक्ट 2017 के तहत जो है वो ये असर नौ तश्कील दिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जबकि आपके बताएं कि इस हवाले से पंजाब काबीना ने नौ तश्कील शुदा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसकी बाकायदा मंजूरी भी दी है। आपको बताएं कि सूबाई वज़ीर माहौलियात इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो वो चेयरपर्सन होंगी, जबकि इसी तरह से सूबाई वज़ीर माहौलियात तो चेयरपर्सन, जबकि सेक्रेटरी माहौलियात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के वाइस चेयरमैन के तौर पर जो है वो फ़राइज़ अंजाम देंगे। आपको बताएं कि सेक्रेटरी ख़जाना, सेक्रेटरी PND, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और DG EPA बतौर मेंबर इस बोर्ड में फ़राइज़ अंजाम देंगे। इसी तरह से 2 माहिर माहौलियात की खिदमात जो हैं वो हासिल की जाएंगी, जबकि 1 माहिर तलीम और 1 निजी शोबे का नुमाइंदा भी इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर होगा। आपके बताएं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकर्री बोर्ड हुकूमत पंजाब की मंजूरी से करेगा, जबकि इसी तरह से बोर्ड माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, पायदार तरक्की और मौसमियाती मज़ामत के मनसूबों की निगरानी भी करेगा। आपको बताएं कि पंजाब माहौलियाती व मौसमियाती तब्दीली इंडोमेंट फ़ंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अगराज़ व मकासद जो हैं उनका भी तयन कर दिया गया है। 9 तश्कील शुदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के हवाले से इक़दामात को यकीनी बनाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स माहौलियाती तहकीक, तालीम और आगाही के मनसूबों के लिए माली मुआवनत की मंजूरी भी दे सकेगा। जामिया मालियाती फ्रेमवर्क तश्कील दिया जाएगा, जबकि इस बोर्ड की जिम्मेदारी होगी कि माहौल दोस्त वो तमाम पॉलिसीज़ को इख्तियार करे जिससे फ़ज़ाई और आबी आलूदगी का खात्मा मुमकिन हो सके। राव दिलशाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अदलिया में तमाम खाली पोस्ट मुकम्मल करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की अदलिया में खाली असामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे अली रामी। जी अली रामी, बताइएगा।
जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से पंजाब हुकूमत के सामने जो है वो कुछ सिफारिशात रखी गई। तो कहा गया था कि अदलिया के अंदर जो है वो खाली असामियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो लिहाजा इन खाली असामियों और भर्तियों की इजाज़त जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से दी जाए और साथ ही 1200 से ज़ायद नई असामियाँ तख्लीक भी की जाए। अब इस पे जो सिफारिशात रखी गई, उसमें कहा गया था कि सूबे में 122 एडिशनल सेशन जजेस और 670 नए जो सीनियर सिविल जजेस हैं उनकी खाली असामियों को भर्तियों की इजाज़त जो है वो दी जाए, जो कि पंजाब हुकूमत की तरफ से दे दी गई है। जबकि 1200 से ज़ायद एडिशनल सेशन जजेस और सीनियर सिविल जजेस की नई असामियाँ, उस पर मामला जो है वो आइंदा माली साल के लिए उसको जो है वो पेंडिंग कर दिया गया है। अब इसमें जो नई भर्तियाँ की जाएंगी उसमें 122 एडिशनल सेशन जज होंगे और 670 सीनियर सिविल जजेस जो हैं उनकी असामियों में भर्तियाँ होंगी। इसके साथ ही 1600 से ज़ायद नायब कासिद की पोस्टों पर भी भर्तियाँ जो है वो की जाएंगी और इसके लिए पॉलिसी जो है वो मंजूर कर ली गई है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट या लमसम पे पैकेज के ऊपर जो भर्ती किया जाएगा, बल्कि ये जो गवर्नमेंट का एक रेगुलर सिस्टम है उसके तहत इनकी भर्तियाँ जो है वो नहीं होंगी। अब इसमें दो नई चीज़ें और भी सामने आई हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से मंजूर ये किया गया है कि इनको मरहलावार हुकूमत पंजाब जो है वो भर्ती करेगी। अब इसमें 25% रवा माली साल के दौरान जो है वो की जाएंगी, 25% जो है वो आइंदा माली साल 2026-27 के बजट में जो है वो की जाएंगी, उससे आइंदा आने वाले साल में बाकी भर्तियाँ जो है वो की जाएंगी। तो मरहलावार। जी अली राम में हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के एहसासों वाजबात की मुंतकली का तरीक़ेकार वाज़ेह कर दिया है। क्या तरीक़ेकार वाज़ेह किया गया है, बताएंगे हसन अली। जी हसन अली। जी बिल्कुल, पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025 में पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों के असासों और वाजिबात की मुंतकली का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया है। हर नई मुकामी हुकूमत तहलील शुदा इदारे की जायदाद, अफसरान और वाजिबात का जानशीन होगा, जबकि बिल के मतन के मुताबिक मुकामी हुकूमतों के इंतखाब से कबल जायदाद मुंतकली का अमल मुकम्मल किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात की मंजूरी से ये तयन होगा कि किस मुकामी हुकूमत को कौन सा असासा या जिम्मेदारी मुंतकिल होगी, जबकि एक से ज़ायद इलाकों में इस्तेमाल होने वाले असासे वजीर बल्दियात की मंजूरी से तकसीम किए जाएंगे। जी हसन अली, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। गोशवारी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है। शहरियों के पास चंद घंटे बाकी रह गए हैं। टैक्स गोशवारी बर वक्त जमा न करवाने पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आखिरी रोज़ आरएस सिस्टम पर गैर मामूली बोझ, फॉर्म फाइलिंग और सबमिशन में मुश्किलात का सामना है। आरएस तकनीकी खराबियों की वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। टैक्स बार एसोसिएशन की तारीख में तौसी की अपील की गई है। फौरी फैसला करने का भी मुतालबा किया गया है। सिस्टम की सुस्त रफ्तारी से कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है। कई शहरी गोशवारी मुकम्मल करने में नाकाम हो गए हैं। FBI को आरएस सिस्टम की इस्तेदाद बढ़ाने और तकनीकी खराबियों के फौरी खात्मे की हिदायत की गई है। तनख्वाहदार तबके समेत कारोबारी अफराद को हर सूरत गोशवारी जमा करवाने की ताकीद कर दी गई है। FBI ने तारीख में तौसी करते हुए 15 अक्टूबर तक की मोहलत फराहम की थी। आपको आगाह करें कि गोशवारी जमा करवाने का आज आखिरी रोज़ है और शहरियों के लिए चंद घंटे बाकी रह गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद एक माह की तौसी कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने बंदिश में 23 नवंबर 2025 तक तौसी कर दी है। भारतीय तैयारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में 23 नवंबर तक तौसी की गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसी का नया नोटम जारी कर दिया है। इस हवाले से अपडेट करेंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। बिल्कुल, पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश में मज़ीद एक माह की तौसी है वो करती है और भारतीय मुसाफिर और जंगी हथियारों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में तौसीक़ वास्ते नोटम है वो जारी किया गया है और नोटम के मुताबिक पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी जारी किया गया है। उसके मुताबिक 23 नवंबर 2025 तक तौसी है वो कर दी गई है। अब भारतीय जो मुसाफिर त्यारे हैं या जंगी त्यारे हैं वो मज़ीद एक माह और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद है वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और पाकिस्तान ने रवां साल 23 अप्रैल से भारत के लिए जो अपनी फ़ज़ाई हदूद है वो बंद कर रखी है। जी सईद अहमद सईद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की सुस्ती। रवां साल मौसम सरमा के लिए ताहाल स्कूलों के नए औकात कार जारी नहीं हो सके। हर साल 15 अक्टूबर से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए जाते हैं। नए औकात कार 15 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक जारी रहते हैं। अप्रैल से मौसम में गर्मा के मुताबिक स्कूलों में औकात कार जारी रहते हैं और मौसमी गर्मा के लिए नए औकात कार जारी न होने से असातिज़ा में तशवीश की
लहर है। तो 15 अप्रैल से मौसमी गर्मा के मुताबिक स्कूलों के औकात कार जारी होते हैं और जिसके बाद औकात कार को तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन ताहाल मौसमी सरमा के लिए नए औकात कार जारी नहीं किए गए, जिस पर स्कूल सरबराहान ने नए औकात कार जारी करने का मुतालबा कर दिया है। नए औकात कार आज शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से ये कहा जा रहा है। तो एजुकेशन अथॉरिटी की ये सुस्ती सामने आई है और रवा साल मौसमी सरमा के लिए ताहाल स्कूलों के नए औकात कार जारी नहीं हो सके हैं। हर साल 15 अक्टूबर से स्कूलों के औकात कार तब्दील कर दिए जाते हैं। नए औकात कार 15 अक्टूबर से 15 अप्रैल तक जारी रहते हैं। 15 अप्रैल से मौसमी गर्मा के मुताबिक स्कूलों के औकात कार जारी होते हैं। मौसमी सरमा के लिए नए औकात कार जारी न होने से असातिज़ा में तशवीश की लहर है। स्कूल सरबराहान ने नए औकात कार जारी करने का मुतालबा कर दिया है। नए औकात कार आज शाम तक जारी कर दिए जाएंगे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का ऐसा कहना है। अफसोसनाक खबर आपको दें कि 16 साल लड़की से ज्यादती का ये केस है। जुर्म साबित होने पर मुलजिम आला रखा को उम्र कैद और 2 लाख जुर्माना आयद किया गया है। दूसरे जुर्म में मुजरिम को 14 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शाहीन अतीक। जी शाहीन, बताइएगा। जी, एडिशनल सेशन जज यासर नदीम रज़ाक ने शादबाग के अल्लाह को ज़्यादती केस के अंदर उम्र कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी है। इसके अलावा इसी केस के अंदर मुलज़म को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी है। दोनों के सज़ाएँ जो है वो इकट्ठी जो है वो चलाई जाएंगी। अदालत में थाना शादबाग पुलिस ने 2021 में चलान पेश किया था। इस केस में जो गवाह पेश किए गए थे, उन्होंने ये बताया था कि इसने अपनी बेटी के साथ जो है अपना मुंह काला किया था। उस पर जो है वो अदालत ने 2 इल्ज़ामात के अंदर मुलज़म को उम्र कैद और दूसरे जुर्म में 14 साल कैद की सज़ा दी। अदालत में सज़ा के बाद मुलज़म को पुलिस जो है वो बख्शी खाने जो है वो ले गई है। शाहीन अतीक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी की बरीयत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। अदालत ने अपील को हमराही मुजरिमान की सज़ा के खिलाफ अपीलों के साथ यकजा कर दिया है। जस्टिस सैयद शहबाज अली और जस्टिस तारिक महमूद ने अपील पर समाअत की है। पंजाब हुकूमत की जानिब से शाह महमूद कुरैशी की बरीयत के खिलाफ अपील दायर की गई थी। पंजाब हुकूमत की जानिब से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल राना मोहम्मद शफीक पेश हुए। 9 मई के कई मुकदमात में मुजरिमान ने सज़ाओं के खिलाफ अपीलें दायर की हुई हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर की सज़ाओं के खिलाफ भी अपीलें आ चुकी हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं कि उनकी अपीलों पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने नंबर भी लगाए हुए हैं। क्या इन अपीलों पर नोटिस हुए हैं या नहीं? जैसे सैयद शहबाज सरवर चौधरी ने ये रिमार्क्स दिए और रजिस्ट्रार ऑफिस से मालूमात हासिल करके अदालत को आगाह कर देता हूँ। लॉ अफसर की जानिब से ये जवाब किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में सानहाय 9 मई मुकदमात की कार्रवाई दोबारा अहम मरहले में दाखिल हो गई है। हाई कोर्ट में मुख्फी लड़की की बाजियाबी का ये केस है। जस्टिस जवाद सफ़र ने शहरी शहबाज अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की है। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट बुशरा निसार अदालत में पेश हुई। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मलिका उमर अता ताहिर अदालत में मौजूद हैं। मुख्फियाँ कहा है। जस्टिस जवाद जफ़र की जानिब से ये कहा गया और असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मलिका उमर ताहिर ने कहा कि मुख्फिया ताहाल बाजियाब नहीं हो सकी है। आप मुख्फिया को क्यों बाजियाब नहीं करवा सके? जिस पर वकील ने कहा कि दरख्वास्त गुजार ताउन नहीं कर रहा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने यह जवाब दिया। अदालत के हुक्म पर SP बुशरा निसार अदालत में पेश हुई।